कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 चित्त और 1 अहंकार। 24 तत्वों ने प्रवेश किया और 24 तत्वों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 24 तत्वों ने मिलकर भगवान को स्मरण प्रारंभ किया। नमामि ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापो समात भद्रम। नमामि ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापो समात भद्रम। अंज सोरु संसार दुखम बहुरोच पंथी, संसार दुखम बहुरोच पंथी। नमामि ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापो समात भद्रम। नमामि ते देव पदार बिंदम प्रपन्नतापो समात भद्रम। अनमोल केता यत अंज सोरु संसार दुखम बहुरोच पंथी। संसार दुखम बहुरोच पंथी, संसार दुखम बहुरोच पंथी। 24 तत्वों ने एक होकर के भगवान की सुंदर स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के विराट भगवान का सर्वप्रथम मुखारविंद प्रकट हुआ। उस मुखारविंद में अनेक देवताओं ने प्रवेश करना शुरू किया। भगवान की जिह्वा में अश्विनी कुमार उनके कानों में सूर्य और चंद्रों ने, आंखों में सूर्य और चंद्रों ने, कर्ण में वायुओं ने, इस प्रकार से सभी देवताओं ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके विराट पुरुष उत्पन्न हुए। और उन्हें विराट पुरुष जब वो क्षीर सागर में योग माया में पड़े हुए थे, तभी उनके नाभि प्रदेश से श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बड़े आश्चर्य में चारों तरफ देखा तो उनके 4 मुख हो गए। चत्वारी लेभे अनुदिशम मुखानि। ब्रह्मा जी ने तप किया और भगवान विष्णु ने आज्ञा दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी महाराज ने अनेक प्रकार की सृष्टि को रचना शुरू कर दिया। सरीसर्प, जमीन में चलने वाले जीवों को बनाया। वृक्षान, वृक्षों को बनाया। मत्स्यान, जल में रहने वाले जीवों को बनाया। खगः, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। डांस, मच्छरों को बनाया। आप ये मत समझना कि ऐसे ही हैं, पूर्वज हैं, इसलिए जब आते हैं तो पहले बढ़िया कानों में गीत सुनाते हैं, इसके बाद में फिर पैर छूने के लिए जाते हैं। अनेक प्रकार की सृष्टि को ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन उनका मन नहीं भर रहा था। तब एक दिन ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान को हृदय में बैठाया और भगवान को स्मरण करते हुए बिल्कुल भगवान के समान एक जीव बनाया। लेकिन अंतर क्या कर दिया, भगवान के थे 4 हाथ, लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी ने जिसे बनाया उसके केवल थे 2 हाथ।
और ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत सुंदर है और बिल्कुल भगवान के जैसे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जब इतनी बढ़िया वस्तु बनाया हूं तो क्यों ना मैं इसका लॉन्च, इसका उद्घाटन भगवान के द्वारा ही करवाऊं। तो उसे एक बक्से में बंद करके ब्रह्मा जी ने ताला बंद करके रख दिया और भगवान को पुनः स्मरण किया। तो भगवान विष्णु वहां पर पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा कि क्या बात है, मुझे क्यों याद किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिल्कुल नया एकदम नया प्रोजेक्ट है और मैं सोच रहा हूं कि उसका लॉन्च आपके द्वारा हो जाए, इसलिए ये लाल लाल फीता बंधा, पहले इसे काटो। भगवान ने फीता काटा, ब्रह्मा जी ने ताला खोला तो पेटी में से, बक्से में से फुदक करके मनुष्य सामने आकर के खड़ा हो गया। अब भगवान ने देखा कि बहुत सुंदर है, आंख मटका रहा है और कुछ बोलना चाहता है। तो भगवान ने पूछा कौन है तू। तो मनुष्य था, तो मनुष्य कम थोड़ी था। मनुष्य बोला एक काम करो, आप ही बताओ आप कौन हो। अब भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा कि बताओ ये मुझसे मुंह लड़ा रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूं और ये मुझसे ही पूछ रहा है। ब्रह्मा जी बोले रुको, मैं इसे अभी मिटा देता हूं। भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं, इसे मिटाना नहीं है। कहा मैं थोड़ा इसे और पूछूं। भगवान ने कहा कि देखो तुमने मुझसे पूछा मैं कौन हूं, तो कहा सुनो मैं बता देता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। तो मनुष्य बोला आप ब्रह्म हो तो हम ऐसे वैसे थोड़ी हैं। कहा तो आप ब्रह्म हो और मैं पार ब्रह्म हूं, मैं पर ब्रह्म हूं। भगवान ने देखा कि देख लो ये तो मेरा बाप बन रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं अब तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अब तो मिटा देना है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं एक काम करो। कहा क्या। इसे बनाया है, कहा इसके अंदर में कुछ और डालो। ब्रह्मा जी बोले क्या। कहा पहला इसके अंदर में नींद डाल दो और दूसरे इसके अंदर में पेट डाल दो, और एक पेट नहीं दो पेट डालो। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य के अंदर में नींद डाल दिया और दो पेट डाल दिया। एक पेट तो ऐसा डाला जो सवेरे भर दो तो शाम तक भरा रहता है, लेकिन एक पेट ऐसा बना दिया इसको चाहे जितना मिल जाए, चाहे जितना खिला दो पिला दो, जितना दे दो, लेकिन ये भरता ही नहीं है। जितना दो उतना ही कमी पड़ती है। और एक पेट बनाया जब तक मिले ना तब तक वो शांत ना हो गए। तो मनुष्य खड़ा था कि मैं पर ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, बड़े अभिमान में खड़ा था। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, और जब जोरों की भूख लगी तो वही मनुष्य कहने लगा कि प्रभु हम कुछ नहीं हैं। भगवान बोले तो अरे कहा मालिक आप ही सब कुछ हो, हम तो कुछ भी नहीं हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, जो खिल सके ना वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। खिल सके ना वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं। जो खिल सके ना वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा,
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कल की कथा में भोले बाबा का विवाह होगा। झांकी के साथ में सब लोग भोले बाबा के विवाह का दर्शन करेंगे, कथा का आनंद लेंगे। 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, इसलिए सभी भक्तजन माता बहनें ठीक समय से पहुंचकर कथा को श्रवण करते रहें। अब आए भगवान का भजन और सब लोग आरती प्रसाद लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन।